जी बेटा, ये एक और एग्ज़ाम्पल है मेरे पास और इसमें आपने एवेलुएट करना है इसी गैमा फंक्शन को यूज़ करके। जो मेरे पास इंटेग्रल है वो है 0 to इन्फिनिटी 4 अंडर रूट एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब ये देखो 4 इंटू अंडर रूट एक्स नहीं है, बल्कि ये एक्स की पावर 1/4 है, यानी ये 1/4 रूट है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ई पावर अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टी स्क्वेयर, और अगर आप डी एक्स लेते हैं तो वो आ जाएगा 2t dt। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम इंटेग्रल के अंदर पुट कर देंगे। 0 to इन्फिनिटी एक्स पावर 1/4 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब देखो, अंडर रूट एक्स यानी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर के। तो जब आप एक्स स्क्वेयर के इसको एक्स इक्वल टू टी स्क्वेयर रखेंगे तो टी स्क्वेयर की पावर आएगी 1/4, तो स्क्वेयर और 1/4 कैंसिल होकर पीछे आ जाएगा 1/2। ठीक है, इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी और 2t dt। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, 2 को हम बाहर कर देते हैं टी पावर 1/2 और टी पावर 1, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो टी पावर 3/2 इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी डी। ठीक है, अब दोबारा से t की पावर n-1 हमें चाहिए, तो n-1 की फॉर्म में लिखने के लिए हम 3/2 को लिखेंगे 5/2 माइनस 1 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, अब आप इसमें गैमा फंक्शन अप्लाई कर दें। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 5/2। ठीक है, तो जब आप इसका लिखेंगे, इस इंटेग्रल की वैल्यू लिखेंगे तो वो आपके पास आएगी गैमा ऑफ n यानी गैमा ऑफ 5/2। ये जो बाहर वाला 2 है ये एज इट इज़ रहेगा, और गैमा ऑफ 5/2। अब गैमा ऑफ 5/2 पे हम फार्मूला लगाएंगे n+1 वाला। 2 बाहर रहेगा, 5/2 को हम लिखेंगे 3/2 + 1, यानी ये n और ये +1, और इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू गैमा ऑफ n। ठीक है, तो 3/2 बाहर आ गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और 1/2 + 1। अब ये 3/2 था ना, इसको फिर से हमने लिख लिया 1/2 + 1। इस पर दोबारा से फार्मूला लग जाएगा n इंटू गैमा ऑफ n। अब n है 1/2, 1/2 बाहर आएगा और गैमा ऑफ 1/2। ठीक है, तो 3 इंटू 1/2 3/2 हो जाएगा, और गैमा ऑफ 1/2। अब ये जो गैमा ऑफ 1/2 है, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि गैमा ऑफ 1/2 जो है उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, अंडर रूट पाई के। ठीक है, तो ये 3/2 अंडर रूट पाई हो जाएगा। ये कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिखी हैं, इनको आपने खुद सॉल्व करना है। अगर इसमें से कोई ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले है एवेलुएट 0 to इन्फिनिटी अंडर रूट वाई ई रेस्ट पर माइनस वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल नंबर 4 जो मैंने लिखी है वो है एवेलुएट इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी होगा ये भी 3 पावर -4z² dz। ठीक है, और इसके बाद एवेलुएट 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस